ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा प्रवचन 47वां ब्रह्म का स्वरूप भाग 2 सर्व कारणता और सर्व अधिपत्य, इसमें अध्याय 5 से मंत्र नंबर 3 से लेकर 6 तक की व्याख्या चल रही है। भगवान पेज नंबर 651 से आगे ले रहा हूं। सभी चीजें परिणाम को प्राप्त होती हैं। संसार में पच्यति पकती हैं, पकाना भी उसका काम है और बदलना भी उसका काम है। और गुणांश्च सर्वान अभिनियोज्यो, जो सर्व गुणों का विनियोग करता है। दो चीजों के मिलने से क्या बन जाता है? सत्व में रज मिलता है तब क्या होता है? जब रज में सत्व मिलता है तब क्या होता है? जब सत्व रज तम तीनों मिलते हैं तब क्या होता है? यह गुणों का जो विनियोग करता है, माने अपने काम में लेता है, वही है नाटक करता है। 10 लोग इकट्ठे हुए, अब किसके अंदर क्या गुण हैं, किसके अंदर क्या गुण हैं? कौन स्त्री की तरह मीठी आवाज में बोल सकता है, कौन अपनी आंख मटका सकता है स्त्री की तरह। अब उसको नाटक में स्त्री का काम दे दिया। और कौन बहादुरी का काम कर सकता है, सो उसे वीर का पाठ दिया। जिसके जैसे गुण हैं, जैसे कर्म हैं, जैसी सकल सूरत है, उसके अनुसार उसके गुणों का विनियोग करना। मछली को पानी में भेज दिया, सांप को धरती पर रख दिया। क्यों? बोले धरती पर जो मैल होती है उसको सांप खा जाता है। धरती के जहर को सांप पी जाता है। धरती पर जितना जहर फैलता है उसको सांप पी जाता है। तब वह यज्ञ के काम आती है। और पानी में मैला डालो, थूक दो, देखो मछली आकर तुरंत निकल जाएगी, गंदा नहीं करने देगी। मछली को पानी में रखना, सांप को धरती पर रखना और चिड़िया को आसमान में उड़ाना। पौधों पर, पेड़ों पर जो कीड़े आते हैं उनको ये पक्षी खा जाते हैं। ये रक्षक हैं, पहरेदार हैं। वे फलों को जो हानि पहुंचाते हैं ना, उससे ज्यादा उनकी रक्षा करते हैं। चीन देश में सब सांप मार डाले गए तो वहां की धरती में विष फैल गया। अब दूसरे देशों से सांप मंगवा के वहां फैला रहे हैं कि वहां सांप का रहना बहुत जरूरी है। मच्छर तो मर गए, मलेरिया कम हो गया, लेकिन चींटी आदि बढ़ गए। गुणांश्च सर्वान विनियोज्य, यह जो संख्या का भी विनियोग करता है कि किस रोग की यह दवा है। ये अफीम का भी विनियोग करता है कि किस रोग की यह दवा है। बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे को, दोनों को जो काम में लेता है। मूर्ख को शरीर का काम करने के लिए भेज दिया और चतुर को व्यापार में लगा दिया। शक्तिशाली को सीमा पर बंदूक लेकर भेज दिया, बुद्धिमान को अनुसंधान के काम में लगा दिया। यह सब क्या है? जिसमें जैसा गुण था उन सब गुणों का उसने विनियोग किया। इसका अभिप्राय क्या निकला कि एतत् सर्वम विश्वम अतितिष्ठति एकः, एक ही है, अकेला है तो अकेला महाराज, लेकिन ऐसा चतुर है, ऐसा बुद्धिमान है कि सारे विश्व का मालिक अकेले ही बना हुआ है। कि अकेला सारे विश्व का मालिक कैसे बन गया?
कि बस मालिक होने लायक वही है, क्योंकि जिसके अंदर जो विशेषता है, जो योग्यता है, जो गुण है, उसको वैसे काम में लगा दिया। अब एक आदमी की सारी रुचि चित्र बनाने में है और उसे चित्र बनाना आता भी है, और उससे कहना कि रोटी पकाओ, अब समझो घर में तुमने दुख मोल ले लिया। एक बहुत बढ़िया कविता लिख सकता है और उससे कह दिया कि तुम घर में बस झाड़ू लगाते रहना, देखो कैसे काम बनेगा, तो वह बहुत दिन तक मालिक नहीं रह सकता। वह आदमी उसे छोड़कर चला जाएगा कि यह हमारी योग्यता का आदर नहीं करता है। हमारी जिसमें रुचि है, हमारी जिसमें प्रवृत्ति है, उसमें हमको जो नहीं लगता। पर ईश्वर का स्वभाव यह है कि सूर्य को रोशनी देने के लिए, चंद्रमा को चांदनी देने के लिए, धरती को सबको अपनी गोद में रखने के लिए, और पानी को सबके भीतर घुसकर सबको तृप्त करने के लिए, वायु को सबकी सांसों में ओत प्रोत होने के लिए भगवान ने जिसमें जैसा गुण, उसमें वैसी योग्यता, वैसा सबका विनियोग किया। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।